Hello everyone. Namaste, Namaskar, Adab. Welcome to our channel Unlock Social Work with Yadnish. फेलोशिप अपॉर्चुनिटीज इन सोशल वर्क की इस सीरीज में आज हम एक नई फेलोशिप अपॉर्चुनिटी लेके आए हैं। इसका नाम है इंडिया इलेक्ट्स फेलोशिप। यह फेलोशिप एग्जैक्टली है क्या, इसको किस तरह से अप्लाई करना है, इसका ड्यूरेशन क्या हो सकता है, इसका स्टाइपेंड क्या हो सकता है, यह सब चीज़ें जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। और अगर आप इस चैनल से नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि इंडिया इलेक्ट्स फेलोशिप यह एक इंडियन स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी ऑर्गेनाइजेशन का इनिशिएटिव है जो मोस्टली पब्लिक लीडरशिप के ऊपर काम करती है। कहीं ना कहीं पॉलिटिकल ग्रासरूट पॉलिटिकल लीडर्स बिल्डअप करना चाहती है, कहीं ना कहीं इंक्लूसिव डेमोक्रेटिक डेमोक्रेसी लाना चाहती है, जहाँ वो उनका मेन जो एंड गोल है कि कहीं ना कहीं जो डेमोक्रेसी है वो सभी सिटीजन्स के लिए वर्क की जाए और कहीं ना कहीं इट विल बी nurture principal leaders with moral courage and imagination। और कहीं ना कहीं जो फोर पिलर्स है इंडियन डेमोक्रेसी की, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड मीडिया, उनको कहीं ना कहीं वो स्ट्रेथनिंग करना चाहते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि इनका यही मकसद है कि कहीं ना कहीं एवरी जनरेशन नीड्स इट्स ओन लीडर। इनकी जो तीन प्रिंसिपल्स है, इंडियन ट्रांसफॉर्मेशन, इनर ट्रांसफॉर्मेशन, रिलेवेंट स्किल्स, कम्युनिटी, मतलब पूरी तरह से कहीं ना कहीं वो इनका जो मेन मकसद है कहीं ना कहीं the end goal is to make democracy work for all citizens with a vision to redefine public leadership। यहाँ पे आप देख सकते हो कि nurture principal grassroots politicians who have the moral courage and imagination to work on strengthening Indian democracy and achieve सर्वोदय। ठीक है, इनके अलग अलग प्रोग्राम्स है। द गुड पॉलिटिशियन प्रोग्राम है, शी रिप्रेजेंट्स है, डेमोक्रेसी एक्सप्रेस है, डेमोक्रेसी फेस्टिवल है। अभी रिसेंटली इन्होंने इंडिया इलेक्ट्स फेलोशिप लॉन्च किया हुआ है। यह फेलोशिप एग्जैक्टली है क्या, यह भी हम जान लेते हैं। ठीक है, अब इंडिया इलेक्ट्स फेलोशिप an opportunity for motivated individuals to work in 2024 Lok Sabha elections। The Indian Elect Fellowship is a transformative 3 month program। यानी एक बात क्लियर हो गई कि 3 month ड्यूरेशन है इस फेलोशिप का। ठीक है, द यूनिक अपॉर्चुनिटी अलाउज यू टू सपोर्ट इंस्पायरिंग लोक सभा कैंडिडेट्स फ्रॉम वेरियस नेशनल एंड रीजनल पार्टीज इन 2024 जनरल इलेक्शंस। यानी कहीं ना कहीं आप सपोर्ट करोगे जो भी इंस्पायरिंग कैंडिडेट्स है या एस्पायरिंग कैंडिडेट जो लोकसभा के लिए अप्लाई करने वाले हैं, उनको कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करने के लिए डायरेक्टली सपोर्ट करने का मौका मिलेगा। कहीं ना कहीं इलेक्टोरल प्रोसेस में आपको पार्टिसिपेट होने का मौका मिलेगा विद फोकस ऑन हैंड्स ऑन इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, द फेलोशिप इनवाइट्स 50 फेलोज टू असिस्ट 10 लोकसभा कैंडिडेट्स। यानी 50 जो भी एस्पिरेंट फेलोज है उनको सिलेक्ट किया जाएगा। जो भी अप्लाई करते हैं उसमें से बस 50 फेलोज को सिलेक्ट किया जाएगा टू असिस्ट 10 लोकसभा कैंडिडेट्स offering a blend of political intelligence, campaign strategy and social media management and more। ठीक है, इसका डेडलाइन है 25 दिसंबर 2023। वाई अप्लाई फॉर इंडिया इलेक्ट फेलोशिप, आप इस फेलोशिप को क्यों अप्लाई करोगे, या इसके फ़ायदा क्या होने वाला है, इसका बेनिफिट क्या है। कहीं ना कहीं आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के साथ नज़दीक से काम करने का मौका मिलेगा। कहीं ना कहीं पॉलिटिकल कैंपेनिंग एज वेल एज लीडरशिप स्किल डेवलप एज वेल एज एनहांस करने का मौका मिलेगा। कहीं ना कहीं आपकी नेटवर्किंग स्किल बढ़ेगी, अलग अलग जो भी पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स है उनके साथ, उसी के साथ आपको अलग कॉन्स्टिट्यूंसी या जो भी इलेक्शन प्रोसेस होता है वो समझने का मौका मिलेगा। कहीं ना कहीं अगर आप भी चाहते हो कि कहीं ना कहीं आपको भी करियर लॉन्च करना है पॉलिटिक्स में, ये आपके लिए एक सुनहरा मौका हो सकता है। कहीं ना कहीं आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिल सकता है। ठीक है, और फाइनली एंड गोल कहीं ना कहीं आप डेमोक्रेसी के लिए एक थोड़ा कंट्रीब्यूट कर रहे हो। हु इज इट, किसके लिए है 50 फेलोज, एज 21 to 40। यानी एज का क्राइटेरिया उन्होंने बताया कि मिनिमम एज 21 टू मैक्स 40 ईयर्स। इफ यू आर पैशनेट अबाउट पॉलिटिक्स, ठीक है, इफ यू हैव स्किल्स इन डेटा एनालिसिस, आपके पास कुछ 21st जनरेशन स्किल्स है लाइक डेटा एनालिसिस है, मोबिलाइजेशन है, सोशल मीडिया, इवेंट मैनेजमेंट, कैंपेन ऑर्गेनाइजेशन एक्सेट्रा। People from the diverse professional backgrounds, including but not limited to political party, social sector, political consulting, media, law management, IT। Selection process,
3 स्टेज सिलेक्शन प्रोसेस है इनका। फर्स्ट स्टेज है शॉर्टलिस्टिंग ऑफ रिटर्न एप्लीकेशन फॉर्म, यानी आपको एप्लीकेशन फॉर्म ये फिलअप करना है, या आगे हम बात करेंगे किस तरह से भरना है। स्टेज 2 है वीडियो इंटरव्यू, आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। उसी के साथ साथ स्टेज 3 है इन पर्सन 3 डे बूट कैंप आपको अटेंड करना होगा दिल्ली एंड हैदराबाद में, ठीक है। फेलोज का रोल क्या होगा, आप देख लेते हैं कि फेलोज एग्जैक्टली सिलेक्ट होने के बाद उनका क्या रोल होगा। तो कहीं ना कहीं आपको सोशल मीडिया एंड पीआर, पब्लिक रिलेशंस के बारे में पता चलेगा, सीखने का मौका मिलेगा, पॉलिटिकल इंटेलिजेंस होगा, क्राउड फंडिंग का काम करने मिलेगा, इनोवेटिव कैंपेन्स आप होल्ड कर सकते हो, ऑर्गेनाइज कर सकते हो, लीगल कंपाइलेंसेस यानी जो भी लीगल कंपाइलेंसेस होते हैं इलेक्शंस के, वो आपको समझने का मौका मिलेगा, वो आप कहीं ना कहीं समझोगे और उसी के साथ साथ एग्जीक्यूट करने का भी मौका मिल सकता है। पब्लिक मोबिलाइजेशन, ऑफिस एंड अदर जो भी लॉजिस्टिक्स होते हैं, उसी के साथ साथ इवेंट मैनेजमेंट, ये सब आपको करने का मौका मिलेगा। यानी बेसिक आपका ये स्नैपशॉट है आपका रोल क्या हो सकता है। पोटेंशियल एमपी कैंडिडेट्स, वी वुड बी वर्किंग विद एंड सपोर्टिंग 10 डाइवर्स लीडर्स, ठीक है। लिस्ट ऑफ एमपी कैंडिडेट्स टू बी अनाउंस सून। लर्निंग प्रोसेस, कहीं ना कहीं आपको सीखने का भी मौका मिल रहा है, उसी के साथ साथ आपको एक मेंटर दिया जाएगा। ईच फेलो विल बी असाइन अ मेंटर फ्रॉम द आईएसडी टीम। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द फेलोशिप देयर विल बी ऑनलाइन एंगेजमेंट, कहीं ना कहीं ऑनलाइन एंगेजमेंट होगा। चेक्स इन आपके ग्राउंड विजिट बाय आईएसडी कोर टीम, आपको ग्राउंड विजिट्स होंगे बाय द आईएसडी टीम, यानी ऑर्गेनाइजर टीम के थ्रू आपकी चेक्स इन करते रहेंगे कि आप किस तरह से, आपको चैलेंजेस कुछ आ रहे हैं या कुछ दिक्कतें आ रही है, या आपका क्या प्रोग्रेस है, ये सब चीज़ें आपके चेक करने के लिए आईएसडी टीम आती रहेगी। जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में आप सिलेक्ट हो जाओगे, असाइन आपको जो भी किया जाएगा। द फेलोशिप विल बी एंड इन अ 5 days रेसिडेंशियल लर्निंग प्रोग्राम इन मई 2024, यानी मई में आपकी फेलोशिप खत्म होगी 3 मंथ की, यानी स्टार्टिंग शायद फरवरी से। यस, फेलोज एक्सपेक्टेड टू स्टे इन द कॉन्स्टिट्यूंसी ड्यूरिंग द 3 months पीरियड ऑफ द फेलोशिप 16 फरवरी टू 12 मई। डेट्स में भी वेरी बेस्ड ऑन द इलेक्शन शेड्यूल, यानी इलेक्शन के डेट्स के अनुसार शेड्यूल चेंज हो सकता है। फेलोज allocation and honorarium, fellows will be matched with candidates based on skill set, gender balance, language and political alignment. They will be provided with boarding and lodging facilities free of cost by the Lok Sabha candidates. यानी आपका जो भी accommodation एज वेल एज जो भी आपका बाकी जो एक्सपेंसेस होते हैं उसका जो भी रहेगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, एंड विच विल बी बोर्न बाय द लोक सभा कैंडिडेट्स ओनली. A monthly honorarium of INR 5,000 is available for 10 women and transgender fellows on a need basis, यानी stipend only on need basis रहेगा for women and transgender, ठीक है। तो ये need basis honorarium है, not for everyone, only for 10 women and transgender के लिए। The fellowship requires full-time commitment and precludes parallel engagements. Fellows will be expected to adhere to strict code of conduct, ensuring dedication and professionalism throughout the program. एक बार 3 बातें हमें क्लियर हो गई। एक तो 50 फेलोज को सिलेक्ट करेंगे, डेडलाइन 25 दिसंबर है। उसी के साथ साथ आपको 10 एमपीज और 50 फेलोज, ठीक है। 3 स्टेज सिलेक्शन प्रोसेस है, ठीक है। ये सब चीज़ें हमें क्लियर हो गई। ऑनरेरियम बस अवेलेबल बेसिस है या नीड बेसिस पे होगी 10 वीमेन एंड ट्रांसजेंडर फेलोज के लिए। अब अप्लाई नाउ पे आपको क्लिक करना है, ऐसे सामने आपके एप्लीकेशन प्रोसेस आ जाएगा। तो ये एप्लीकेशन प्रोसेस भी बहुत ही थोड़ा लंबा है, यानी मोटिवेशन एज वेल एज किस तरह से फिट हो पा रहे हो इस फेलोशिप के बारे में, ये सब चीज़ें, ये सब क्वेश्चंस इस एप्लीकेशन प्रोसेस में आपको पूछे जाएंगे। तो ये बेसिक आपका नाम एंड ऑल आपको पूछा जाएगा, कौन से स्टेट वगैरह से, कौन से डिस्ट्रिक्ट, आपका मेल आईडी एंड ऑल पर्सनल डिटेल्स। इसके साथ साथ हैव यू प्रीवियसली पार्टिसिपेटेड इन एनी आईएसडी प्रोग्राम, अगर आपने कोई भी किसी भी इंडियन स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी के प्रोग्राम से पार्टिसिपेट किया रहेगा तो आपको यस नो जो भी लिखना है। आपको कहाँ से पता चला इस फेलोशिप के बारे में, आपको कैसे पता चला। अगर आपको मेरे वीडियो के माध्यम से या हमारे वीडियो के माध्यम से पता चला रहेगा तो आप अदर पे क्लिक करके अनलॉक सोशल विद यज्ञेश यूट्यूब चैनल के माध्यम से पता चला ऐसे लिख सकते हो, या आपको जिसने भी बताया रहेगा इस वीडियो को देखने से पहले तो उस बारे में आप यहाँ पे मार्क कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट में देखते हैं कि पेज 2 में क्या है। तो
तो पेज 2 में मोस्टली आपका डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन है, आपका रिलीजन एज वेल एज अदर कास्ट कैटेगरी एंड ऑल, आपकी इंग्लिश फ्लुएंसी के बारे में आपको पूछा जा रहा है, आपके अदर रीजनल लैंग्वेजेस, जेंडर एंड ऑल। तो थर्ड पेज पे क्या है, थर्ड पेज पे देख लेते हैं कि ये मोस्टली पॉलिटिकल अलाइनमेंट, आपकी एक्सपीरियंसेस, स्किल्स एंड वैल्यूज के बारे में आपको पूछा जाएगा। लाइक विच पॉलिटिकल अलायंस डू यू मोस्ट अलाइन विथ फॉर द जनरल इलेक्शंस ऑफ 2024। यानी यहाँ पे इन्होंने बताया कि इंडियन स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी इज अ नॉन पार्टीशन ऑर्गेनाइजेशन। आपका जो भी पॉलिटिकल अलाइनमेंट होगा विल नॉट अफेक्ट द चांस ऑफ सिलेक्शन और बिकम ग्राउंड्स फॉर डिस्क्रिमिनेशन, यानी कोई भी किसी भी तरह का पक्षपात नहीं होगा, ठीक है, बिकॉज इट इज़ अ नॉन पार्टीशन ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप कोई भी पार्टी पॉलिटिकल अलायंस नहीं कर पा रहे हो तो आप नन लिख सकते हो, ठीक है। Each political party will be formally associated or informally identified with। कोई भी एफिलिएशन नहीं है किसी भी पार्टी से तो नो एफिलिएशन लिख देना, ठीक है। प्लीज डिस्क्राइब योर पॉलिटिकल अलाइनमेंट इफ यू आर नॉट ऑफिशियली एफिलिएटेड विद एनी पॉलिटिकल पार्टी और ऑर्गेनाइजेशन। कैन यू आइडेंटिफाई पार्टी और लीडर हुज व्यूज अलाइन मोस्ट क्लोजली विद योर ओन पॉलिटिकल बिलीव्स। अगर आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से अलाइनमेंट नहीं कर पाते या अलाइन नहीं हो तो ऐसा कोई लीडर है जिसके आप व्यूज और या पर्सपेक्टिव से अलाइन कर पा रहे हो, उसके पॉलिटिकल बिलीव्स के बारे में आपको 50 या 75 वर्ड्स में आपको लिखना है। विच ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी यू एम्प्लॉयड और वर्किंग विद, आपके वर्किंग एक्सपीरियंस के बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है। विच फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स योर एक्सपीरियंस पार्टिसिपेशन इन स्टूडेंट पॉलिटिक्स। अगर आपने स्टूडेंट पॉलिटिक्स में कॉलेज लाइफ या यूनिवर्सिटी लाइफ पे या स्कूल लाइफ में कई स्टूडेंट पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट किया रहेगा तो उसके बारे में लिख सकते हो, या कॉन्टेस्टेड पब्लिक इलेक्शन या जो भी एंगेजमेंट किया रहेगा थ्रू पॉलिटिक्स बाय पॉलिटिकल कंसल्टेंसी वगैरह, ये सब चीज़ें भी आप मार्क कर सकते हो। मीडिया जर्नलिज्म, लीगल प्रोफेशनलिज्म या सोशल डेवलपमेंट वर्क। अगर आपने कुछ भी नहीं किया है या बस सोशल वर्क किया है या आपको सिविल सोसाइटी एंगेजमेंट किया हुआ है तो इस ऑप्शन को आप मार्क कर सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल सेट्स आपको मार्क करना है, 21st सेंचुरी स्किल सेट आपको मार्क करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज डू यू अलाइन मोस्ट विथ, वैल्यूज के बारे में यहाँ पे पूछा गया। पेज नंबर 4 पे मोस्टली ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस है, यहाँ पे आपको बहुत ही डिस्क्रिप्टिवली आपको आंसर्स लिखना है, बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग प्रोसेस है ये। फर्स्ट क्वेश्चन इनका ये कि कहीं ना कहीं ब्रीफली आपको इलेबोरेट करना है आपका एक्सपीरियंस एंड स्किल्स। इस फेलोशिप के रिलेवेंट में आपको इसका रिस्पॉन्स लिखना है कि आपका जो भी आपका एक्सपीरियंस या जो भी आपका स्किल्स है उसको किस तरह से आप लिंक कर पा रहे हो इस फेलोशिप के बारे में। सेकंड ये पूछ रहे हैं कि व्हाट पर्सनली मोटिवेट्स यू टू वर्क फॉर द स्ट्रेंथनिंग ऑफ आवर डेमोक्रेसी एंड इन प्रैक्टिसिंग प्रिंसिपल पॉलिटिक्स। लाइक आप यहाँ पे आप लिख सकते हो कि आई एम बिकॉज आप जैसे कि आप लिख सकते हो, आप कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से लिख सकते हो या आपका जो भी पर्सनल एक्सपीरियंसेस है या जो भी आपका पर्सनल पर्सपेक्टिव हो सकता है उसके बारे में ले सकते हो। लाइक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि आई एम मोटिवेटेड टू कंट्रीब्यूट टू दी strengthening of a democracy because I believe in the power of informed and principled politics to drive positive change. Uh, like growing up with the community where civic engagement was emphasized, I witnessed the transformative potential of active participation. ऐसा कुछ तो आपको लिखना होगा किस तरह से आप अलाइन कर पा रहे हो या पर्सनली आपको किस तरह से मोटिवेट हो पा रहे हो। थर्ड इनका क्वेश्चन है ब्रीफली शेयर एन इंस्टेंस या एनेक्डोट फ्रॉम योर लाइफ दैट डेमोन्स्ट्रेट योर कमिटमेंट टू द वैल्यूज ऑफ इंटीग्रिटी एंड डिसिप्लिन। कुछ आपका इंसिडेंट आपको बताना है या जो भी इंस्टेंस या जो भी कुछ आपके लाइफ में कुछ किस तरह से वैल्यू ऑफ इंटीग्रिटी कि आपने को कोई अपने जीवन का उदाहरण किस्सा साझा कर ईमानदारी और के वैल्यू के प्रति आपकी प्रतिबद्धता दर्शाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि कहीं ना कहीं किस तरह से आपने कुछ डेडलाइंस फॉलो किए या किस तरह से आपने कुछ वर्क प्लेस का हो सकता है या कॉलेज लाइफ में कुछ आपके साथ इंसिडेंट हुआ रहेगा जो आपके कहीं ना कहीं ये जो वैल्यूज आप किस तरह से डेमोन्स्ट्रेट कर पा रहे हो उस एक्सपीरियंस के माध्यम से वो आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है।
फोर्थ क्वेश्चन है, if you are chosen for this fellowship, you will be required to work with people from varying political backgrounds and opinions. How are you planning to balance your personal political views with the work that you will be doing? Give us an example from the past where you have harmoniously balanced divergence in political opinions with co-workers. यदि आपको इस फेलोशिप के लिए चुना जाता है तो आपके अलग अलग राजनीतिक पृष्ठभूमि और विचारों वाले लोगों के साथ काम करना होगा, यानी अलग अलग जो भी डाइवर्स ग्रुप ऑफ वर्कर्स होते हैं, को वर्कर्स होते हैं, उनके साथ आप किस तरह से काम करते हो, उनके जो भी अलग अलग माइंडसेट हो या पर्सपेक्टिव्स होते हैं उसको किस तरह से बैलेंस रख के एक राइट ट्रैक पे लाते हो आपका कन्वर्जेशन, या आपका ओपिनियन किस तरह से मैटर करता है या किस तरह से प्लान करते हो और उसको एग्जीक्यूट करते हो, इस बारे में आपको लिखना है। कहीं ना कहीं आपको लिखना है कि लाइक एग्जाम्पल के माध्यम से हम लिख सकते हैं कि लाइक रिकॉग्नाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ कोलैबोरेशन इन डाइवर्सिटी, कहीं ना कहीं आई एक्टिवली सीक कॉमन ग्राउंड व्हाइल रिस्पेक्टिंग डिफरिंग ओपिनियन, यानी कहीं ना कहीं जब भी मैं काम करता हूँ मेरे कोवर्कर के साथ तो आई एक्टिवली सीक कॉमन ग्राउंड, कहीं ना कहीं कुछ अलग अलग पर्सपेक्टिव के लोग होते हैं, वर्क प्लेसेस हो या कॉलेज लाइफ हो या लाइफ में, कहीं ना कहीं हमारे जो भी कोवर्कर्स होते हैं अलग अलग ओपिनियंस के हो सकते हैं, तो उसको किस तरह से हम बैलेंस रखते हैं, किस तरह से रिस्पेक्ट करते हैं, वो सब चीज़ें आप इस माध्यम से लिख सकते हो। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको एग्जाम्पल देना बहुत ही ज़रूरी है। लास्ट उनका क्वेश्चन है, द वन जीरो थर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वॉज enacted in 2019. With this context in mind, share your views about affirmative action, specifically those involving reservation based on caste, religion, gender and economic status. तो यहाँ पे आपको पता ही होगा कि जो 103वां संवैधानिक संशोधन हुआ था वो मोस्टली कहीं ना कहीं एक सिग्निफिकेंट स्टेप था, कहीं ना कहीं रिजर्वेशन के बारे में भी बात कर रहा है। ठीक है, तो आपको ये आपके जो भी आपके व्यू पॉइंट है, जो भी आपका पर्सपेक्टिव होगा इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में, वो आपको लिखना है। जैसे कि मैं अपने बारे में लिख सकता हूँ लाइक इट मार्क्ड अ सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स इंक्लूसिविटी इन अ सोसाइटी। लाइक आपको थोड़ा बैकग्राउंड भी दे सकते हो, लाइक पर्सनली आई बिलीव इन कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच that considers socio-economic factor alongside other dimensions to ensure fair representations and equal opportunities for all. Like this nuances perspective aligns with the evolving landscape of affirmative action, fostering a more inclusive and equitable society. ऐसा कुछ तो मिर्च मसाला डाल के आपको इसका रिप्लाई आप सही से रिस्पॉन्स इसका दे सकते हो। तो इसका थोड़ा आप समझ के लीजिए कि 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या था। मोस्टली वो रिजर्वेशंस के बारे में बात कर रहा है, कहीं ना कहीं सोशो इकोनॉमिक कहीं ना कहीं अफर्मेटिव एक्शन की बात कर रहा है कि कहीं ना कहीं किस तरह से हिस्टोरिकल इनइक्वालिटीज हो रहे थे, उसको किस तरह से एड्रेस कर सकते हैं, उसके बारे में था। लास्ट में आपको आपका CV यहाँ पे अपलोड करना है। ठीक है, लास्ट में ये डिक्लेरेशन के बारे में बात हो रही है। ठीक है, लास्ट पेज नंबर 5 डिक्लेरेशन है, उसके बाद सबमिट। ठीक है, ये हो गया एप्लीकेशन के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा। अगर आपको ये अप्लाई करना है तो आज ही अप्लाई कीजिए। इसके सभी के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हुआ है, आप वहाँ से डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा तो लाइक कीजिए, अगर नहीं पसंद आएगा तो डिसलाइक कीजिए। अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर और कमेंट करना ना भूलिए। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।